कि बिटकॉइन का यूज केस क्या है, ठीक है। और कई लोग बिटकॉइन पिज्जा डे को भी सेलिब्रेट करते हैं कि इस उपलब्धि में कि भाई पहली बार बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया था किसी चीज को बाय करने में। तो क्या सिर्फ बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ये पिज्जा और ये ग्रोसरीज ये सब बाय करने में होना है? फियाट करेंसी से वो सारे काम तो हो ही रहे हैं, फिर बिटकॉइन की क्या जरूरत है? मतलब पिज्जा खरीदने के लिए बिटकॉइन बनाया गया था। मतलब बिटकॉइन का यूज केस क्या है? व्हाट इज गोइंग टू बी द यूज केस ऑफ बिटकॉइन? देखिए, जो लोग बिटकॉइन के इकोसिस्टम में नहीं हैं, उनके लिए प्रश्न है, बट मैं उस प्रश्न का जवाब इस तरह से दूंगा। आप 5000 साल से गोल्ड यूज कर रहे हैं। सवाल यहां ये पैदा होता है कि गोल्ड का यूज क्या है। गोल्ड तो सब्जी खरीदने में यूज, यस, ज्वेलरी का, बट सारा का सारा गोल्ड ज्वेलरी में तो नहीं जाता है। आपके हिसाब से बहुत बड़ा परसेंट होगा ज्वेलरी में या कम परसेंट होगा? आपकी जानकारी के लिए, दुनिया में टोटल गोल्ड जितना है उसका लगभग 20 से 25% ज्वेलरी में है। 70-75% क्या है? वो गोल्ड के बिस्किट्स हैं, स्टॉक पाइल। गोल्ड की ईंटें बनी हुई हैं, गोल्ड के कॉइन्स हैं, गोल्ड इंडस्ट्री में भी यूज होता है, गोल्ड आपके दांतों में भी यूज होता है। गोल्ड बहुत जगह इस्तेमाल होता है, और सबसे ज्यादा गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंकों के वॉल्ट के अंदर गोल्ड जमा है। आपको सुनकर हैरानी होगी, पिछले 10 सालों से दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक, चाइना, रशिया, इंडिया, सब ने अपनी जो यूएस ट्रेजरीज की होल्डिंग है कम की है, और गोल्ड की होल्डिंग जो ज्यादा की है। सिर्फ पिछले 3 साल में सेंट्रल बैंक्स ने 1100 टन सोना हर साल खरीदा है। पिछले 5 साल में जितना भी सोना माइन हुआ है उसका 35% सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है। तो सेंट्रल बैंक्स को ज्वेलरी तो नहीं ना चाहिए। तो वो जो सोना है वो बेसिकली उनकी बड़ी बड़ी तिजोरियों, वॉल्ट के अंदर जा रहा है। कहते हैं कि चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके पास 25,000 टन सोना है। चाइना, आपकी जानकारी के लिए, चाइना दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है, पर चाइना ने पिछले 20 साल से गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं किया है। जो है वो उसको इकट्ठा करे जा रहे। वहां कहते हैं कि जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है, जो कमोडिटी एक्सचेंज है उनकी, वहां से 25,000 टन का गोल्ड तो सिर्फ वहां की जनता ने, पॉपुलेशन ने खरीदा है। और अगर 20-25 हजार टन सरकार के पास या कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, तो 50,000 टन गोल्ड तो सिर्फ चाइना के पास है। और पूरी दुनिया में मोटा मोटा 2 लाख टन गोल्ड है। तो सवाल ये है कि अगर दुनिया गोल्ड के पीछे पिछले 5,000 साल से पागल है, तो गोल्ड का क्या यूज है? ज्वेलरी का तो सिर्फ 20-30% ही है। क्योंकि गोल्ड हर बुरे वक्त के अंदर दुनिया की सेफेस्ट मनी है। क्योंकि फिर वही वाली बात जो आप कह रहे थे कि इसमें मैनिपुलेशन, यस, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, राजा मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यस, बट अब प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो हमें गोल्ड का एक बेहतर अल्टरनेटिव चाहिए था, जो बिटकॉइन बन गया। तो बिटकॉइन के अंदर अगर आपको $10 भी भेजने हैं दुनिया के किसी भी इंसान को, किसी भी हिस्से में रहता हो, तो भेज सकते हैं। तो इसलिए जैसे फिएट करेंसी के बारे में मैं कहता हूं ना कि फिएट करेंसी लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, बट इन अ नेशन, मैं बिटकॉइन के बारे में कहता हूं ये डिफेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है इन अ ग्लोब। डिफेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, डिफेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, एंड बिटकॉइन इज द डिफेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बहुत जबरदस्त सर, ये तो आज से पहले टर्म कभी सुनी नहीं थी सर। समझ लीजिए कि आज इसकी इजाद हुई है। राइट। तो आपका ये कहना है कि बिटकॉइन का जो बिगेस्ट यूज केस है वो
एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एक बहुत, अब स्टोर ऑफ वैल्यू पे तो ह्यूमैनिटी है, हम ह्यूमैनिटी कोलैप्स हो जाएगा स्टोर ऑफ वैल्यू ना हो, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रिजर्व द मनी। और अगर इसको ही अगर सबसे बड़ा यूज केस मान लिया जाए तो, और अगर ये बड़ा यूज केस नहीं है तो गोल्ड को निकाल के फेंक दीजिए। फेंक दीजिए गोल्ड, मतलब अगर आप सेंट्रल बैंक्स को फेंक देना चाहिए गोल्ड को। और आप क्यों बार बार जब देखो ज्वेलरी, जब देखो कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई खुशी का मौका होता है तो गोल्ड उस पर गिफ्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो गोल्ड ने आपको सदियों से प्रूव करके दिखाया कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोर ऑफ वैल्यू है।